कन्फेशन हम कबूल करेंगे। अगर आप इंग्लिश में शब्दों में कबूल करना है तो इंग्लिश के शब्दों में कीजिए, हिंदी के शब्दों में करना है तो हिंदी के शब्दों में, या फिर अपनी भाषा में समझ के साथ इसे कबूल करना चाहते वैसा कीजिए। लेकिन हमने इसे कबूल करना मुँह से बोलकर, शब्दों में बोलकर, इसे आवाज़ के साथ कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई एम परफेक्टेड इन क्राइस्ट जीसस। I refuse to accommodate any sickness, disease, or pain in my body, because I have taken hold of eternal life. I'm reigning through Christ over the elements of this world. हालेलुया। मैं मसीह यीशु में सिद्ध किया गया हूँ। मैं इनकार करता हूँ कि बीमारी, व्याधि, दर्द मेरे शरीर में घर करे, क्योंकि मैंने अनंत जीवन को थाम लिया है। मैं राज्य करता हूँ मसीह के द्वारा जगत के सारी चीज़ों के ऊपर। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है वो है एफिशियंस 2 चैप्टर 1 से 6 वर्स, जॉन 3 चैप्टर 16 वर्स। मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए आज जो वचन है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक, और यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 2 चैप्टर 1 to 6 वर्स। And you hath he quickened, and were dead in trespasses and sins, where in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 6 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस
बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. हम पहले और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र 2 अध्याय का 1 वचन से 6 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरे करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम मसीह यीशु के साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। थैंक यू फादर गॉड, हम इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हमें यीशु मसीह के साथ तूने जिलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हमारा प्राण, हमारा शरीर इसी वचन के आधार से हम कनेक्ट करते हैं। हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को इसी वचन को हम कनेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम यूहन्ना का 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।